मान लो अग्नि जल रही हो, आज दशहरा भी है और हमारा नोवा आर्किटाइपल जो क्वालिटी है वो भी है। अब मान लो आग जलती हो, तो प्राण अग्नि जल रही है। अब अंदर अंदर आप महसूस करते जाए, प्राण अग्नि जल रही है। तो प्राण अग्नि के साथ हमारा जो मन है, मन शरीर है, वो भी साथ में जलने लगता है। मतलब कि हमारी जो डिजायर्स है वो जलने लगती है, वो साफ होने लगती है, तप्त होने लगती है। और जो बचने लगता है वो हमारा तेज बचने लगता है और सारी चीजें जल के राख हो जाती है। बीज नष्ट होने लगते हैं, कर्म खत्म होने लगते हैं। जैसे जैसे हम ध्यान साधना करते हैं, आगे बढ़ते हैं, डीपर मेडिटेशन में जाते हैं, तो हमारी उस प्राण अग्नि से हमारे सारे कर्म दग्ध होने लगते हैं, जलने लगते हैं। प्राण अग्नि दग्ध कर्माणि, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि। तो प्राण अग्नि से हमारे जो कर्म है वो जलने लगते हैं, मन जलने लगता है। फिर मन शरीर के साथ कौन सा शरीर है? कारण शरीर, कॉजल बॉडी, वो भी जलने लगती है कि अब तेरा कारण बनने का भी जो स्वरूप है वो खत्म हो गया, जलने लगता है। लेकिन महल तो हमने ही बनाया था, तो जो महल बनाते हैं हम, तो उस महल में बहुत सारी चीजें जमा करने लगते हैं, महल बनाते हैं। मन का महल बनता है, कारण शरीर का महल बनता है। तो उस वक्त प्राण अग्नि जलती नहीं है, उस वक्त मन अग्नि हावी हो जाती है, प्राण अग्नि नहीं रहती उस वक्त। या तो प्राण रहेगा या मन रहेगा। अस्तित्व एक का रहता है एक समय में। एनर्जी, एनर्जी ना तो पैदा होती है ना मरती है, तो वो ट्रांसफर होती है, चेंज होती है, ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो जब मन का महल बनाया, सपोज करो जैसे रावण और राम दो अलग अलग स्वरूप हैं, हमारे ही खुद के ही। एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक तरफ राम का चेहरा है, एक तरफ रावण का चेहरा है। अब धीरे धीरे हम राम का अगर चेहरा याद करते हैं तो हमें सारी रामायण याद हो जाती है, और इधर हम रावण को कहते हैं कि अरे उसके पास भी क्या कमी थी। ये बहुत बार चर्चा चलती है कि उसके पास तो पूरे शास्त्रों का ज्ञान था, सारे वेदों का ज्ञान था, वो वेदों का ज्ञाता था और था भी बहुत बड़ा, वो शास्त्र विशेषज्ञ था, विशिष्टता थी उसके पास। लेकिन फिर भी उसके चक्रास जो थे वो बंद होने लगे। क्यों? क्योंकि जहां पर ज्ञान जब अधिक बढ़ने लगता है तो वहां पर अहंकार भी पनपने लगता है, साइड बाय साइड पैरेलली अहंकार पनपता है। अब सपोज करो इधर ज्ञान बढ़ रहा है और इधर उसका अहंकार भी बढ़ रहा है। वो ये सोचता है कि मेरे से बड़ा तो ज्ञाता कोई था ही नहीं। जैसे हिरण्यकश्यप और प्रहलाद के बीच में झगड़ा होता था, तो हिरण्यकश्यप सोचता था कि बस मैं ही सबसे बड़ा विद्वान हूँ। ऐसे ही रावण को अंदर से ये आने लगा कि मेरे पास बहुत ज्ञान है, मैं इस ज्ञान के माध्यम से जो भी मेरे पास ज्ञान है और जिसके पास भी ज्ञान है मैं उसको अपने पास बुला लूं। तो सीता माँ को जब वो लेकर आया, तो आनंदा करुणेश का जो पुस्तक है 1000 सीड्स ऑफ जॉय, तो वो जब सीता माँ को भी अशोक वाटिका में ला के वो उनको बांध देते हैं, बंधन में ले आते हैं वहां से, तो उनका लाने का मकसद भी यही था
कि सीता माँ के स्वरूप के भीतर वो ज्ञान देखता था। वो ज्ञान देखता था कि इसके पास इतनी शक्ति है, कि शक्ति कहाँ से है उसके पास, मैं इसकी शक्ति को लेना चाहता हूँ, चुराना चाहता हूँ। तो आनंदा करुणेश का जो पुस्तक है, उसमें जब सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ चैनलिंग करती हैं, तब ये बात बताई गई कि रावण को कोई उनके स्वरूप में, फिजिकली स्वरूप में वो अट्रैक्टेड नहीं थे। वो अट्रैक्टेड थे कि उसके भीतर जो उसका ज्ञान था, जिसके माध्यम से वो सुनता था, उसने पूरा सुनता था कि सीता माँ के पास इतना ज्ञान है कि वो तो पूरी अयोध्या को और पूरे मैथिल्य को एक साथ लेके चलती है। इतना उसके पास शक्ति है, इतना शक्ति है उसके पास, ये ज्ञान कहाँ से आया उसके पास। तो उसने जो है अपने उस अहंकार से उसको लूटने की कोशिश की। लूटने का मतलब कि उसको कैप्चर करने का, उसको लेने का कोशिश की। छुआ नहीं, दूरी रखा। पता था उसको कि अगर छुएंगे तो जल जाएंगे, ये उसको पता था, वो अंदर से जानता था, वो जानने लगा था। और अगर हम भी इसको प्रैक्टिकली देखें कि कोई बहुत शुद्ध स्वरूप में है, तो हम उसके पास जाएंगे तो हम या तो चेंज हो जाएंगे या मर जाएंगे, जल जाएंगे, इतना शक्ति आ जाता है। तो अहंकार जो है जब पनपने लगता है, किसी भी चीज का अहंकार जब पनपता है, तो उसका मृत्यु अपने आप निश्चित होने लगता है। उसका मृत्यु अपने आप फैसला करने लगता है कि अब तेरा ज्ञान इतना बढ़ गया है कि तेरे ज्ञान के अहंकार का अब नाश होने वाला है। और उसके लिए कोई ना कोई जन्म ले लेता है, कोई ना कोई पैरेलली जन्म, यानी कि पैरेलली कोई बड़ा हो रहा होता है। तो ये सृष्टि का एक नियम है कि जब ऐसे ज्ञान का अहंकार बढ़ने लगे, माया का अहंकार बढ़ने लगे, मोह का अहंकार बढ़ने लगे, तो साथ के साथ उस अहंकार के साइड में पैरेलली परम आत्माएं अपने स्वरूप को भी बढ़ाती रहती। अब क्या होता है कि जब अहंकार बढ़ता है किसी साम्राज्य में, राज्य में, तो जैसे कुंभकर्ण, अगर अरुणा मैडम का संदेश आपने सुना हो, तो कुंभकर्ण क्या थे, वो सोए रहते थे। उनको पता था कि मैं ये राज्य छोड़ के नहीं जा सकता हूँ, और सोना ही बेटर है। अगर मैं उठूंगा तो मेरा भाई मेरे को गलत काम करने के लिए उकसाएगा। तो वो सोए रहते थे। वो कहते हैं कि सोना ही बेस्ट है। सबको ये लगता था कि कुंभकर्ण है वो सोया रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी इंटरनल जर्नी करते थे। ही वॉज ए एनलाइटेंड पर्सन, एनलाइटेंड थे वो कुंभकर्ण, और अंदर से अपनी अंदर की यात्रा करते थे, मेडिटेट करते थे। ही वॉज ए मेडिटेटर, कि ताकि अगर मैंने आंखें खोली तो मेरे भाई ने मेरे को कहना है कि चल तू खड़ा हो और युद्ध के लिए तू चल, और मेरे को और 10 काम गलत बोलेंगे। उनको पता लग चुका था कि मेरे भाई का स्वभाव कैसा है। तो जो परमात्माएं होती हैं वो अपना काम साइलेंटली करती रहती हैं। जो ऋषि हैं, जो महर्षि हैं, मुनि हैं, वो अपना, चाहे कलयुग हो, चाहे द्वापर युग हो, त्रेता युग हो, वो अपने साइलेंट वर्क में लीन रहती है। अपना काम वो करती रहती हैं, क्योंकि उनको पता है कि अभी हम इस लायक है ही नहीं कि युद्ध कर सके उनके साथ, उनको नाश कर सके। पैरेलली दूसरा जो परम आत्माएं हैं, वो अपना अपना जो उनका काम है उनको बढ़ा रही होती है, ताकि जब युद्ध हो तो फिर अहंकार का नाश हो जाए। तो ऐसे स्लोली स्लोली उस समय में, उस कंटेम्परेरी पीरियड में, इधर से ज्ञान बढ़ता रहा, अहंकार बढ़ता रहा, और इधर से
जो दूसरे एक सिक्के का दूसरा पहलू है, जो राम है, उसके साथ उसकी सेना, उसके साथ और जो बहुत सारे जो उनके जो पूरा टीम वर्क था वो बढ़ता रहा। हनुमान जी और इस तरह और बहुत सारे जो परम आत्माएं थी वो उनके साथ इकट्ठी होने लगी। इधर वो अपना साइलेंट वर्क कर रहे थे और इधर वो सोच रहा था कि मैं ही इस पूरी दुनिया को, धरती को जीत सकता हूं। तो इधर ज्ञान का अहंकार बढ़ रहा है। लेकिन जब तक हम संपूर्ण नहीं होते, अब आती है कि जो नोआ, जो सिद्धि दात्री, जो सिद्ध, आप सिद्ध कब होते हैं? सिद्ध जब होते हैं जब आपके सारे चक्र खुले हुए हो, ओपन हो, आप सब तरीके से संपूर्ण हो जाए, आपका ससुराल खुला रहे, आपका जो 10वां द्वार है वो खुला रहे। तो जब हम सारे चक्रास अपने ओपन करते हैं तो तब हम सिद्धि को प्राप्त करते हैं, सिद्धि प्राप्त करते हैं, संपूर्णता। तो अब भगवान राम को भी पता लगने लगा कि अब मेरे पास एक शक्ति इकट्ठी हो रही है, और बीच में जो मीडियम था वो सीता माँ थी। सीता माँ को सब पता था। अगर हम पूरी तरीके से 1000 सीड्स ऑफ जॉय को पढ़ते हैं डीपली तो काफी लंबा है, मतलब वो बताने का। तो सीता माँ को पता था कि नाश तो इसका होना है, खत्म होना है। नाश मतलब कि अहंकार खत्म होना है। हमें भी अंदर से अपनी भीतर पता होता है कि हम ये फिजूल के अहंकार में जी रहे हैं। हमें अंदर से हमारा जो सोल है, हमारा जो सेल्फ है, वो जानता है कि अहंकार एक दिन मिट जाएगा। हमें अहंकार में नहीं रहना चाहिए, हमें अपनी बुराइयों को खत्म करना चाहिए। अंदर से वो आवाज लगाते हैं। तो एक बड़े स्वरूप को समझाने के लिए पूरा ये खेल जो है त्रेता युग में रचा गया कि भाई देखो, अगर किसी के पास ज्ञान ज्यादा आ जाता है तो 2 देश हो या 2 परिवार हो, महाभारत, 2 देश हो या परिवार हो, जहां पर तुम अधर्म की तरफ चलोगे, जहां पर तुम अहंकार की तरफ चलोगे, माया की तरफ चलोगे, मोह की तरफ चलोगे, तो एक दिन तुम्हारा अंत निश्चित है। किसके द्वारा? परमात्माओं की शक्ति से तुम्हारा अंत होने वाला है। तो माँ सीता को ये पता था कि ये इसका नाश आ रहा है, नजदीक आ रहा है, ये मरेगा। तो अगर हम इसको सूक्ष्म शरीर की जर्नी देखें तो सूक्ष्म शरीर में भी हमारी जो शक्ति है, हमारी जो आत्मा के गुण है, उसको पता होता है कि एक ना एक दिन मैं ही सरवाइव करूंगा। मेरा जो ये अहंकार है ये एक दिन मिट जाएगा। क्यों? पूरी दुनिया को हम देखते हैं कैसे कि आप देखिए खुद, एक अनुभव करिए। मैंने एक घर बनाया, मैं एक बिजनेस पर्सन हूँ, घर बनाती हूँ और कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मान लो। पैसा कमाना शुरू कर दिया और मेरा जो सारा एनर्जी है मेरे वो लोअर चक्रास में पड़ा है। मान लो कि मैं धन कमा रही हूँ, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा आने लगा है। अब मेरा मन जो है वो मेरा विचलित होने लगा। मेरा मन करने लगा कि अच्छा, अब मैं ये नहीं, एक धरती बेच देता हूँ, दूसरी खरीद लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, फिर ये तीसरा मेरा और ज्यादा मुझे पैसा आने लगा। अब हम उसी में लिप्त होने लगते हैं। लेकिन साइड में जो हमारा नेगेटिव एस्पेक्ट है, यानी कि जो हमारा अहंकार है, वो बढ़ने लगता है। नहीं, मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर दूंगा। अपनी फैमिली वालों को भी बताने लगते हैं, दोस्तों को भी बताने लगते हैं, टाइम नहीं देते हैं। बहुत सारा हमारे भीतर ही सिर्फ एक मूलाधार चक्र को अगर हम अहंकार से भर लें तो हमारे पास वो सारे अवगुण इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। जो हम दशहरे पे 10 मुख बोलते हैं रावण के, वो सारा कुछ हमारा उस मूलाधार में इकट्ठा होने लगता है।
फियर भी आने लगता है, डर आने लगता है, कहीं कोई चोरी तो नहीं कर ले, कहीं कोई लोकर में से तो नहीं निकाल ले। जोड़ते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं, कहीं कोई जाते जाते हमारा कोई लूट तो नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास पैसा तो आ गया है, बिजनेस पर्सन है हम, कॉन्ट्रैक्टर हैं हम, काम करते हैं, बहुत सारी चीजें हमारे पास आने लगे हैं, साजो सामान धन दौलत हमने बहुत जोड़ लिया है, और फैमिली वाले भी उसको बड़े रेलिश करके जीने लगते हैं। और उसके बाद फिर उसको अंदर से ये पता होता है कि ये एक ना एक दिन अंत हो जाएगा। तो जो ग्रुप सोल्स हैं, वो ग्रुप सोल्स मतलब कि आज चलो इसके पास ज्यादा पैसा है, तो दोस्त भी वैसे बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे दोस्त बनेंगे वैसी वैसी उसकी कंपनी जो है वो कंपनी बढ़ती चली जाएगी। परिवार के कुछ लोग हैं जो पैसे को देख के अट्रैक्ट होंगे, तो उसकी दोस्ती परिवार वाले भी उसी टाइप के हो जाएंगे, कुछ परिवार वाले दूर हो जाएंगे। तो ये जो धरती का लेन देन है, पैसे का जो लेन देन है, अब क्या होता है कि जो धरती है ना वो कभी माफ नहीं करती किसी को। धरती माँ इतनी प्योर है, वो किसी को बख्शती नहीं, माफ नहीं करती। छोटी सी चीज भी, अगर 100 गज की जमीन भी अगर हमने धोखे से ली है तो उसका हमें वापस मिलता है। जो फैमिलीज तबाह हो जाती हैं, जो जनरेशन्स तबाह हो जाती हैं, उसका रीजन सिर्फ एक ही है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ छोटा सा। बहुत साल पहले हमारे एक, मैं नाम नहीं लूंगी पर्टिकुलर उस ऑर्गेनाइजेशन का, लगभग 21 साल 22 साल पहले की बात है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारे हरियाणा में ही, वहां पर 100 एकड़ लैंड है उस ऑर्गेनाइजेशन में। और गुरु शिष्य परंपरा में जो शिष्य है, जैसे अभी हमने ऋषिकेश में भी आपने सुना होगा कि एक शिष्य ने गुरु की हत्या कर दी यूपी में, सेम ऐसे ही एक यहाँ पे एक घटना घटी, 21-22 साल पहले की बात है। तो उस शिष्य ने लालच में आके गुरु की हत्या कर दी, लेकिन किसी को नहीं पता लगा, बाद में पता लगा पुलिस के द्वारा कि हत्या थी। तो शिष्य ने सोचा कि चलो अब इतना बड़ा भाई मेरे को ज्ञान आ गया है, क्योंकि गुरु के पास मैं बैठने लगा हूँ, तो अब मैं लोगों को मैं बहका सकता हूँ उस ज्ञान से। तो बैठ के और जो 100 एकड़, एक्चुअली उसका जो पीछे का बैकग्राउंड था वो लालच था उसका कि मैं इसके ऊपर कैसे कब्जा करूं। तो कब्जा होने लगा और लोग उनके पास, अब लोग तो इनोसेंट हैं, आने लगे, वो ज्ञान की बात बताता था। तो अब आने लगे, तो उसने सोचा कि चलो गुरुजी ने तो शादी नहीं की, सन्यासी थे, मैं शादी कर लेता हूँ। बहुत बहुत गहरी बात है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस कहानी से। तो शादी कर ली। अब शादी करके अंदर का जो जो उसका दूसरा स्वरूप था, ड्युअलिटी थी, अंदर वो कुछ और था, बाहर कुछ और था। धीरे धीरे अब समय आ गया कि वो बड़ी उम्र होने लगी, उसकी बड़ी उम्र होने लगी, तो उसको सताने लगा कि अब बच्चा तो हो नहीं रहा है। नाउ दिस इज द नो जनरेशन से पीछे से अब उनके कोई बेबी नहीं है, वो अडॉप्ट करते हैं, और उस 100 एकड़ लैंड को मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं से अडॉप्शन होता है। दिस इज द जनरेशन टाइम। वो चले गए, फिर वो चले गए, फिर वो चले गए, एंड द पूरा उम्र नहीं और बेबी नहीं। तो धरती जो है वो, जहां पे हम, वो धरती के जो इम्प्रिंट हैं वो कभी किसी को माफ नहीं करती, क्योंकि उसको पता है कि मैं प्योर एसेंस, तुम मेरे ऊपर रह रहे हो, तुम इस धरती पे रह रहे हो और यहीं पे मेरे को चीट करते हो। एंड बहुत सारी ऐसी जो जनरेशन है, हमारी पीढ़ियां हैं, वो इसीलिए खत्म होती हैं। भाई भाई का झगड़ा और भाई बहन का झगड़ा, कहीं फादर और बेटे का झगड़ा, कहीं कुछ झगड़ा, कहीं कुछ झगड़ा। क्यों? क्योंकि हम जनरेशन से अपने आप को प्योरिटी से स्थापित नहीं करते हैं। एक भाई अच्छा जो अलग हो जाएगा, वो अगर वो शुद्ध स्वरूप में है तो अलग होके अपनी जिंदगी को जी लेगा,
एक है जो लालच में ही पड़ा रहेगा, वो पनप नहीं सकता जनरेशंस। और ऐसे बहुत सारे साइंटिफिक अभी रिविलेशंस जो हमारे डॉक्टर्स हैं, मतलब थैंकफुल टू ऑल स्पिरिचुअल साइंटिस्ट जिन्होंने, डॉक्टर रॉबर्ट सेचवर्ड ने इतनी मोटी मोटी पुस्तकें लिख के, डॉक्टर ब्रायन वाइस ने जो पास्ट लाइफ की इनकारनेशंस लिख के बता दिया है कि हमें गलत नहीं करना चाहिए। मूलाधार चक्र का इतना बड़ा स्वरूप है, तो आगे देखो आप, अगर स्वादिष्ठान और अहंकार आ जाएगा तो क्या होगा, हमारे साथ क्या घटनाएं घटेंगी। और फिर उसको हम मिटाना किसको है, हमें तो मिटाना है, हमें तो बदलना है। बाहर रावण का पुतला जलाने से नहीं बात बनेगी, वो तो एक सिंबॉलिक है कि हाँ भाई देखो, तुम अपने ये जो 10 तुम्हारे अवगुण हैं या 10 तुम्हारी जो इंद्रियां हैं, उसको भाई प्योर कर लो, तुम शुद्ध कर लो, तुम्हें शुद्धता जरूरी है। तो जो अब जो एक बिजनेस पर्सन है, जो वो उसके पास स्टेबिलिटी नहीं है, या हम जॉब करते हैं, हमारे पास एक स्टेबिलिटी नहीं है, हम सोचते हैं इस फाइल पे पार्शलिटी कर लेते हैं, चलो इस फाइल पे हमें ऐसा पैसा मिलेगा, चलो हम देखेंगे, बाद की बात में देखेंगे, अभी तो घर की ईंटें बनाते, सीमेंट बनाते, ये करते हैं वो करते हैं, चलो चल जाएगा। बट नहीं चलता है, बिकॉज जो हमारे कर्म है वो हमें दिखा देते हैं कि तुमने किस तरह के बीज बोए हुए हैं। तो नखरा नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। तो हमें बहुत सहजता से, बहुत सरलता से, शांति से अपने जीवन को, जो अपना जीवन मतलब जो इनविजिबल वर्ल्ड है, जिसको हम देख नहीं पाते हैं, दूसरा भी देख नहीं पाता कि मेरे भीतर क्या चल रहा है, और हम अपने आप को अवॉइड करते रहते हैं, अवॉइड करते हैं, अपने मन के स्वरूप को बढ़ाते रहते हैं। तो मन जहां बढ़ जाएगा वहां रावण की कल्पना भी बढ़ जाएगी, और जहां मन श्रिंक हो जाएगा वहां पर राम की कल्पना बढ़ जाएगी। सीधी सी बात है। और ये कैसे आएगा, ये हमें प्रैक्टिस से आता है। आयुर्वेद में एक एस वर्ड आता है, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सिद्ध पुरुष, सिद्ध हो जाना। सिद्ध हो जाना मतलब कि उस सिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हो जाना। कैसे, जब आप निर्गुण स्थिति में जस्ट आप काम करोगे, अपनी फैमिली वालों के साथ भी उसी स्थिति में, अपने समाज के साथ भी उसी स्थिति में आप काम कर रहे हैं। आप चाहे फिर बिजनेस पर्सन है, आप टीचर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप हाउसवाइफ हैं, कुछ भी हैं, अगर आप निर्गुण स्थिति में काम करते हो तो आप बिना पढ़े लिखे भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हो, सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। एजुकेशन क्या है, हमारी आत्मा की एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। हम अपनी सोल लेवल पे अपने उन गुणों को पढ़ाने के लिए, आजकल कोई स्कूल में तो पढ़ाता नहीं है, ना स्कूल में पढ़ाता है, ना कॉलेज में पढ़ाता है, ना घर में ही कोई एजुकेशन देने वाला है। पहले तो गुरुकुल में शिक्षा होती थी, चलो भाई डंडा पड़ेगा, 4 बजे उठ जाओ, घंटियां बजती थी, 4 बजे उठ के हम, फिर भी मेरा पूरा समय गुरुकुल में बीता है, तो बेस्ट पीरियड ऑफ माई लाइफ। क्यों? क्योंकि मुझे पता था वहां पर कि मैं प्योर हो रही हूँ, अंदर से एक भाव आता था, आप प्योरिटी में जी रहे हो। पेड़ों के पास 4-4 बजे उठकर आप पेड़ पौधों के पास जब जाते हो, आप नीति करते हो, आसन करते हो, प्राणायाम करते हो, तो आपके पास एक वो ही चीजें आपके पास आने लगती हैं। और आज एजुकेशन ही नहीं है इस तरह की। तो हमें तो अपनी आत्मा के गुणों को बढ़ाना है, सिद्ध करना है। सिद्ध सिद्ध कैसे होगा, ऐसे बाहर से नहीं मिलेगा सिद्ध, आपको हमारे अंदर हमें संपूर्णता चाहिए, पूरा संपूर्णता, कि हाँ हम उन सारे गुणों को लेकर अब हम, हमारी सारा वो सुंदरता तैयार हो गई है अंदर की। सिद्ध हो जाना, सिद्ध दात्री, ऐसी देवी जो जो सिद्ध कर दे, ऐसी देवी
जो हम संपूर्ण हो जाए, हमारे पास अबंडेंस हो, होलनेस हो, वननेस हो, ये हमारे ब्यूटी हो, जस्टिस हो, ये सारे गुण हमारे भीतर पनपने लगते हैं। ऐसा सिद्ध पुरुष बन जाना, और उसके बाद फिर कोई उस सिद्ध पुरुष के पास आता है तो सिद्धा पूरा सिद्धा सिस्टम जो है वो इसी प्रकार से है, जहां पर जो महर्षि चरक बोलते हैं कि मैं तुम्हें ये किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तो उन लोगों के लिए है जैसे यूकेजी के बच्चे होते हैं, नर्सरी के बच्चे, मैं उनको दे रहा हूँ ये बुक। तुम्हारे लिए तो तुम्हारा बुद्धि विकसित होने का तरीका तुम खुद हो, तुम अपने अंदर से उस तीसरी आंख की ज्योति से तुम खुद भीतर देखो। सिद्ध पुरुष हो तुम, वैद्य हो, तुम्हें ये किताब पढ़ने की जरूरत नहीं। पहले चरक खुलते ही पहला श्लोक है ये कि ये जो पुस्तक है ये ज्ञानवान लोगों के लिए नहीं है, ये तो जस्ट एक नमूना है, नर्सरी है, ये तो एक नर्सरी यूकेजी के बच्चे की तरह AI देते हैं, ऐसे मैं तुम्हें बस ये सूत्र रूप में, तुम्हें ये शारीर रूप में, स्थान रूप में, चिकित्सा रूप में तुम्हें बता रहा हूं बस। देखो, कह के चले गए और हम अभी भी उसी को पीट रहे हैं क्योंकि अंदर से तीसरा आंख तो खुला नहीं, तो तीसरा आंख खुलना जरूरी है। उन्होंने पहले उसमें ये 2 श्लोक उन्होंने लिखे हैं। एक लिखा है कि दूसरा जो श्लोक है उसमें लिखा है कि अगर आप उदाहरण के तौर पे पूरा घर ना देख के आप एक कमरे को देख के ही चिकित्सा करते हो, यानी कि आप पूरे ब्रह्मांड को नहीं जानते हुए किसी की अगर चिकित्सा करते हो तो तुम्हारी चिकित्सा अधूरी है, तुम सिद्ध नहीं हो। फिर तुम छोटे से टुकड़े से पूरे ब्रह्मांड को नहीं जान सकते हो, इसलिए तुम्हें अपने भीतर अभ्यास करना पड़ेगा, हर रोज अभ्यास करना पड़ेगा ताकि तुम ब्रह्मांड की संपूर्णता को जानकर उस छोटे से हिस्से को जान सको। अब पैर का सुपर स्पेशलाइजेशन आ गया है। कभी कभी जब कोई बीमार हो जाता है, जाते हैं तो सुपर स्पेशलाइजेशन हॉस्पिटल में, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उसमें कहेंगे आप लिवर वाले स्पेशलिस्ट के पास चले जाइए। अब लिवर खराब हो गया, फिर वो कहेगा लंग्स वाले, तो लंग्स वाले को स्पेशल आप अपॉइंटमेंट लीजिए। लंग्स का प्रॉब्लम है तो आप कहेंगे नहीं नहीं, आपके लंग्स के साथ आपका हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट वाले के पास चले जाइए। फिर हार्ट का प्रॉब्लम आ गया तो फिर कहेंगे नहीं नहीं, थोड़ा किडनी डिसफंक्शन कर रही है तो किडनी वाले के पास चले जाए। कहाँ जाएंगे, समझ ही नहीं आती है कि किसके पास जाए। क्यों? क्योंकि अब सुपर स्पेशलाइज्ड पर्सन्स हो गए हैं। कोऑर्डिनेशन तो हार्ट का और लंग्स का कोऑर्डिनेशन क्या है, एक बार सांस लेते हैं तो 18 और 72, 18 एंड 72, 18 टाइम्स जब हमारी ब्रीदिंग है तो 72 टाइम हमारी पल्स रेट है, 4 टाइम्स। और हम क्या करते हैं कि हम उसी कोऑर्डिनेशन को खराब कर लेते हैं। तो मेडिटेशन क्या करता है, वापस उसी रिदम को वापस लाता है कि हार्ट का, लंग्स का, ब्रेन का एक कोहेरेंस हो, कोऑर्डिनेशन हो, लिवर का कोऑर्डिनेशन, स्प्लीन का कोऑर्डिनेशन, 18 इक्वल टू 72। तो मेडिटेशन क्यों बीमारियों को दूर करता है, क्योंकि हम उस रिदमिक कोऑर्डिनेशन को साथ ला रहे हैं। तो जैसे जैसे हम वो साथ लाएंगे, अब देखिए आप जैसे रिलैक्स होते हैं, सरेंडर करते हैं, साइलेंस में जाते हैं, तो आपकी जो रिदम है वो सिंक्रोनिसिटी, मतलब सिंक्रोनाइज होने लगती है कि हाँ बैलेंस होने लगती है। आपका जो सांस का लेने का तरीका है वो नॉर्मलाइज हो जाता है। इधर से 1 2 3 4 4, एक बार सांस आया, बीच में रिदम आ गई, हार्ट की पंपिंग चलती है, साथ में हार्ट पंप कर रहा है, इधर से लंग्स में ब्रीदिंग आ रही है, 18 एंड 72, 18 एंड 72 ऐसे चलता है, 1:4। और अगर हम मान लो अब हमारे पास लालच आ गया,
तो अगर हम कहीं से चोरी की बात करेंगे, अंदर मन चल रहा है, फास्ट मूविंग चल रहा है, तो क्या होगा, हमारी जो रिदम है वो टूट जाएगी फिजिकल लेवल पे। हम चोरी से देखते हैं, कोई आ तो नहीं रहा है, ऐसे कितना बैड हैबिट पड़ा हुआ है। और फिर दिल की धड़कन बढ़ जाती है, दिल की धड़कन बढ़ी रहेगी और इधर से ब्रीदिंग हमारी डिस्कनेक्ट हो जाती है। और जैसे ब्रीदिंग का डिस्कनेक्शन होगा, उधर से हार्ट का रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, मसल्स वीक होनी शुरू हो जाएंगे, मसल्स मोटी होनी शुरू हो जाएंगी। फिर चाहेंगे कि हम एट द एज ऑफ 50 कि हम नॉर्मल हो जाए, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटीज खत्म है। क्यों? क्योंकि हमने वो जो रिदमिक है, जो कोहेरेंस है, वो हमने खुद बिगाड़ दिया। अब हम डॉक्टर के पास जाएंगे, जी देखो मेरा किडनी डिसफंक्शन कर रहा है, यूरिन ठीक नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे इमोशंस इमोशंस हमारे इमोशंस डिस्टर्ब होने लगे। फिर हम गोलियां खाते हैं, चलो जी एक पत्ता सुबह खा लिया, जी मेरे को थायराइड है, एक पत्ता हमने शाम को खा लिया, गोलियां ही गोलियों का भंडार हो गया, पूरा लिफाफा भर के बैठे रहते, शौक रखते हैं, लिफाफे में लेकर आते हैं, जी देखो जी डॉक्टर साहब ऐसा है। ऐसे लगता है पता नहीं, अंदर से मेरे को तो फीलिंग आती है, पता नहीं कितने हाथ हो तो कितना सारा हम किसी को हील कर दें, ऐसे अंदर से आता है। क्यों ऐसा हम करते हैं? हमें अंदर से आत्मा, हमारा इतना बड़ा जो स्वरूप है वो बैठा है अंदर से बताने के लिए कि तुम खुद ही सिद्ध हो, तुम खुद ही सिद्ध दात्री हो, तुम्हारे पास वो कला है कि तुम सही रह सकते हो। द बेसिक, आपका जो रिदम है वो सही रह सकता है। आपका हार्ट ठीक, आपके लंग्स ठीक, लिवर ठीक, किडनी ठीक, ब्रेन ठीक, सब कुछ ठीक फिजिकल लेवल पर। कितनी सी बात है कि हमें अपने आत्मा के गुणों को उजागर करना है, जिसके ऊपर अभी हमने चद्दर उड़ा रखा है, कवर कर रखा है, नहीं मैं ही हूं। अब रावण रावण का नाश हुआ, हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि अहंकार जो है कहाँ रहता है। अब तो हमें रट्टा लग गया होगा कि नाभि के पास हमारा अहंकार। क्यों? क्योंकि हमारा अंधकार वहीं पर है, वो अंधकार में बैठे रहते हैं, मैं ही हूं, उसको लगता है बस मेरा ही साम्राज्य है, वो अपना साम्राज्य मान के बैठते हैं जहां पे अंधेरा ही अंधेरा है, प्रकाश खत्म हो गया। जबकि नाभि जो है पूरा सूर्य का प्रकाश, कितनी सारी पेटल्स वहां पे खुलती है, सूर्य देवता रहते हैं यहाँ पे, अग्नि रहती है। अब वो अग्नि बुझी जाए, अहंकार बैठा है वहां पर, किस चीज का, कि हाँ का मेरा तीसरा आंख खुल गया, इसलिए मैं अहंकार में आराम से, ज्ञान मेरे पास भंडार है, तो अहंकार आ गया। तो जब अहंकार आता है तो उसका नाश करने के लिए भगवान राम आए और अहंकार उनका नष्ट हो गया। अहंकार तीर मारने से नहीं हुआ, ये बात भी हमें जाननी चाहिए आज के दिन, कि तीर से तो उनकी मृत्यु हुई, लेकिन अहंकार ऐसे नष्ट नहीं हुआ। जैसे जैसे मृत्यु पास आती है, जैसे जैसे उसको ये पता लगना शुरू हुआ कि अब मैं बच नहीं सकता हूँ, है ना, जैसे कैंसर मान लो बढ़ जाता है तो अंदर से आभास होने लगता है कि अब ये बढ़ रहा है, अब शायद मेरा जीवन नहीं रहेगा। तो उसको, रावण को ये एहसास होने लगा था कि अब मेरा जो हार है वो निश्चित है। लेकिन ये हार हो क्यों रही है? अब अंदर जो है उसकी, जो आत्मा के अंदर जो एक एनलाइटनमेंट था, ही वॉज ए एनलाइटन पर्सन इन द लास्ट, लाइक करण वॉज ए एनलाइटन पर्सन, बाद में एनलाइटन हुए वो लोग, जैसे कुंभकर्ण, विभीषण, ये एनलाइटन सोल थी। जस्ट पूरी दुनिया को एक दिखाने के लिए कि ज्ञान आने से कितना इंकार आ सकता है, आपके पास धन आने से कितना इंकार आ सकता है। तो वो एक, बस एक एक माइथोलॉजी में एक सिंबॉलिक तौर पे बताया गया कि जब आपका अहंकार है, तो उसको क्या हुआ कि रावण को ये पता लग चुका था, अंदर से वो वीक पड़ चुका था कि ये जो अहंकार है, ये मेरा ज्ञान का अहंकार है, मैं सीता से कुछ नहीं ले पाया हूँ। तो उसको हार निश्चित लगने लगी थी, फिर वो सरेंडर कर गया। तो सरेंडर जब हम कर जाते हैं, अपनी गलतियों को मान लेते हैं, स्वीकार करने लगते हैं,
तो हृदय के दरवाजे खुल जाते हैं। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस, वो स्वीकार करने लगा। कुछ ही पलों में उसने स्वीकार कर लिया कि भगवान राम के चरणों में मैं गिरकर अपनी सरेंडर, मतलब मैं समर्पण करता हूँ कि अब मैं आज से अहंकार मेरा मिट रहा है, मेरा मिट चुका है अहंकार। तो वो अहंकार जैसे ही मिटा, वो एनलाइटन हो गए, क्योंकि ज्ञान तो उनके पास था ही। वो नाभि चक्र खुल गया और अहंकार मिट गया। वो तो एक ये है कि भी ठीक है, तीर लगने से उनका नाभि में वो उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु मतलब अहंकार की मृत्यु होना। तो वो अपने आप को ये जान चुके थे कि अब मेरा हार निश्चित है। और वो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड नहीं होता, इंसान को खुद अंदर से पता लगना शुरू हो जाता है कि अब मैं हार चुका हूँ। जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो हमें ये पता लगता है कि अब इससे ज्यादा काम नहीं हो सकता। हमें पता है कि हम इससे ज्यादा वर्क नहीं कर सकते। हमें पता है कि हमारी आईज का क्षमता कितना है, हाथों का क्षमता कितना है, सुनने का शक्ति कितना है। तो डोंट रश योरसेल्फ, भागो मत। आराम से बैठ के अपने आप को एक एनलाइटेंड सोल की तरह, जो ज्योति हमेशा जलती रहे, उस प्रकार से हमें काम करना है। अभी भी लोग नहीं बोलना चाहिए यहाँ पर स्टेज पर। वीर सावरकर का एक परसों टीवी खुला हुआ था, तो ऐसे ही मैं उस रूम में गई तो वीर सावरकर के ऊपर चर्चाएं कर रहे हैं लोग। वीर सावरकर तो चले गए, महात्मा गांधी चले गए, रावण चला गया, राम चला गया, हम कहाँ हैं? हमारे अंदर कौन है? हमें तो अपने आप को देखना है। हमारी जर्नी तो इस कंटेम्परेरी पीरियड की है, चाहे कोई युग हो, क्या फर्क पड़ता है उससे? वो तो चले गए अपना काम करके, चाहे वो विजयी हो या वो हारे हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? महात्मा गांधी का कोई एक गुण हम अपना सकते हैं? मौन? पता नहीं, किताबें पढ़ के हमने कितनी कितनी किताबें पढ़ दी, लेकिन मौन नहीं कर सकते। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सीखा हमने कभी? किसी को हिंसा ना करो। अंदर से जेलस भरा पड़ा है, नफरत भरी पड़ी है कि नहीं, बस वो मेरे सामने आ जाए तो खत्म कर दूं उसको, इतना। और वो लोग तो चले गए, महात्मा बन गए हो, और हमारा दारी है परमात्मा बनने का। तो उसके लिए आज का जो दिन है, बहुत सुंदर दिन है आज का दशहरा, जहाँ पे हम अपनी 10 इंद्रियों के ऊपर अपना काम करें, वर्कआउट करें कि मैं अपनी आंखों से कोई फालतू तो नहीं देखता हूँ, कानों से कोई फालतू सुनता तो नहीं हूँ, मुंह से कहीं ज्यादा गलत तो नहीं बोलता हूँ। क्या मेरी भाषा में जो शब्द हैं उनकी वाइब्रेशंस सही निकलती हैं? किसी के प्रति नफरत तो नहीं है? क्या मैं सत्य में हूँ, सत्य में जी रहा हूँ? तो ये हमारे पास जो गुण है, हमें अवगुणों से गुणों की तरफ जाना है कि मैं सत्य को अपनाऊं, अहिंसा को अपनाऊं, करुणा को अपनाऊं, और जो मेरा अधर्म वाला जो पोर्शन है वो धीरे धीरे धर्म में ही परिवर्तित हो जाए। सो आज का जो दिन है वो हमारा 9th और 10th इकट्ठा ही मान लीजिए, सिद्ध दात्री और दशहरा। तो रावण को कभी भी नेगेटिव एस्पेक्ट में नहीं देखना है। हमें रावण हो या जो कौरव और पांडव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि हम अंदर से अपने आप को कैसे बदल रहे हैं। सो वो एक इम्पैक्ट है, एक इम्पैक्ट है। एक की जर्नी 3री सीढ़ी पे है, एक की जर्नी 5वीं सीढ़ी पे है। सो देयर शुड बी नो जजमेंट, कोई जजमेंट नहीं होना चाहिए। उनका जर्नी है, हमारी पूरी पूरी सृष्टि को सिखाने के लिए ये त्रेता युग में ये पूरी रचना रची गई। और साथ के साथ कर्म सिद्धांत जो है वो हमें दूर से पूरे देखने से समझ आ जाता है कि देखो अहंकार हुआ तो कैसे हुआ। और माँ सीता अशोक वाटिका में बैठी हैं, तो अशोका जो ट्री है वो एक फेमिनिन एनर्जी का स्वरूप है। अशोका का पेड़ बहुत बहुत शक्ति है उसके पास, उसमें साक्षात
देवी माँ का वास है। पेड़ों के पास इतनी शक्ति होती है, और जिसके नीचे बैठी हैं, जहाँ पे सीता माँ बैठी हैं, या अशोक वाटिका है, वहां का आप देखिए प्रभाव कैसा होगा। और एक जहाँ रावण रहता है, वहां का प्रभाव कैसा होगा। तो खुद हम अपने अंदर भी ऐसा ही देखें कि जो हमारा भीतर का जो स्वरूप है, हम उसमें पहचाने, अपनी उस प्राण अग्नि से, मेडिटेशन से, सांसों से, अपनी ज्ञान अग्नि से अपने आप को प्रज्वलित कर लो, जला लो सब कुछ, कि ये मिट जाए सब कुछ जो मेरे भीतर है। और उसके ऊपर वर्कआउट करना चाहिए, रजिस्टर भरना चाहिए। ये रजिस्टर है, ये पता नहीं कितनी कॉपियां भर चुके हैं, देखो। बिकॉज आप हर रोज अगर आप लिखते हैं, आधा घंटा अपने लिए समय दीजिए। कुछ नहीं करना आपने, तो दरवाजे बंद करके अंदर बैठ जाना है बस, कि ये मेरा अवगुण है, मैं इसको खत्म करना चाहता हूँ, ये मेरे से गलती हुआ, मैं इसको आज मिटाना चाहता हूँ। वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क 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 वर्क, बस, और कुछ भी नहीं। और आज तो दशहरा छुट्टी है, एंजॉय करिए। हरियाणा देश हमारा, जहाँ